मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक माह के दौरान 4011 करोड़ रुपए का केंद्रांश राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जारी किया गया। ये केवल केंद्र का अंश बता रहा हूँ। हमने 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी किए हैं। पिछले एक महीने के दौरान ही पुडुचेरी में 108 किलोमीटर लंबाई की 41 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इस दौरान 2612 किलोमीटर लंबाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग अलग राज्यों में दी गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी, मैं केवल सड़कों की बात कर रहा हूँ, 508 करोड़ 29 लाख रुपए की 738.99 किलोमीटर की 377 सड़कें स्वीकृत की गई है। इसी दौरान त्रिपुरा को 76 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से 84 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कों को हमने स्वीकृति दी है। बिहार को 5 सड़कें और 103 पुल दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 सड़क और 1 पुल दिया गया है। मणिपुर को 41 सड़कें दी है। मध्य प्रदेश को 6 पुल की स्वीकृति की गई है। आंध्र प्रदेश को जो सड़कें हमने स्वीकृत की है 4011 करोड़ जिनकी मैं लागत बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश को 338 करोड़ रुपए की राशि, अरुणाचल को 200 करोड़ रुपए की राशि, बिहार को 157 करोड़, छत्तीसगढ़ को 185 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 309 करोड़, जम्मू और कश्मीर को 342 करोड़, झारखंड को 445 करोड़, लद्दाख को 37 करोड़, मध्य प्रदेश को 165 करोड़, महाराष्ट्र को 391 करोड़ और तमिलनाडु को 378 करोड़ रुपए का केंद्रांश दिया गया है। तो सड़कों के, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी 12मासी सड़कों से जुड़ सकें और गरीबों को और किसानों को, ग्रामीण भाई बहनों को उसका लाभ मिल सके। अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है और ये अधिकार दिया किसने? सरकार ने। सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप वादे ना करते तो महिलाएं नहीं लड़ती। अब महिलाएं क्यों लड़ रही हैं साहब? इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने तो बोला था चुनाव जीतने से पहले हम 2500 रुपये देंगे। अब 2500 रुपये नहीं मिलने से आतिशी ने क्या बयान दिया, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने क्या बयान दिया और रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ में आज किसानों की बात भी करेंगे, विद्यार्थियों की बात भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई समस्त योजनाएं जो आपके काम की हैं वो मैं रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, देखते हैं पहली बड़ी खबर। गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च 2025 तक करा सकते हैं पंजीयन, जो कि डेट बढ़ा दी गई है। किसानों के लिए अब 2600 रुपये प्रति क्विंटल के माध्यम की दर से अंतिम तिथि 5 मई तक खरीदारी की कर दी गई है। अब किसानों के लिए जो लाभ मिलने वाला था 5 दिन और बढ़ा दिया गया है, जिससे किसान भी खुश और सरकार भी खुश। सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल के लिए, अच्छा एक बात बता दूं आपको, ई उपार्जन पोर्टल या नजदीकी जो उपार्जन केंद्र पर पंजीयन करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है और अभी 2 दिन बचे हुए हैं। संडे सैटरडे भी चालू रहेगा। आप जाके फटाफट करवा लीजिए जिनको भी गेहूं बेचना है। संबल योजना के अंतर्गत 23,162 श्रमिक परिवारों के खातों में 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण कर दिया गया है। मैं सीएम मोहन यादव की और मामा की बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले लाडली बहनाओं का जो विशाल आंदोलन मध्य प्रदेश में भी चालू होने वाला है, उसके पहले ये जो आंदोलन की चिंगारी है वो दिल्ली से भड़क चुकी है। दिल्ली में आंदोलन चिंगारी आतिशी ने भड़काई। उन्होंने कहा कि तुमने कही थी सिलेंडर देंगे, फ्री देंगे, होली निकल गई, दिवाली आने वाली है, क्या बात है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। महिलाओं के लिए 2500 रुपये मुफ्त और मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रही है जनता। तो ये आप पहले वीडियो देखिएगा, इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी सुनवाऊंगा। देखते हैं आतिशी ने आज क्या कहा। देखिए, 2500 रुपए के मुद्दे से भागने के लिए, ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन मुस्तफाबाद का नाम बदलेगी, फिर उसके बाद जो सिलेंडर नहीं दे पाएंगे तो अकबर रोड का नाम बदलेंगे, जब 50,000 नौकरियां नहीं दे पाएंगे
तो कहेंगे हुमायूं रोड का नाम बदलो। जिस दिन पंडितों को पैसा नहीं दे पाएंगे कहेंगे जी नजफगढ़ का नाम बदलो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, अपने वादों से भागने का तरीका है कि जो वादे उन्होंने किए, जो झूठे वादे उन्होंने किए, उससे ध्यान भटकाने का तरीका है। लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय करके रहेंगे। और जब तक दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 रुपए नहीं आते, जब तक फ्री सिलेंडर नहीं मिलता, जब तक 50,000 नौकरियां नहीं मिलती, जब तक पुजारियों को 20,000 रुपए का मानदेय नहीं मिलता है, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को उनके वादे। तो बीजेपी सरकार महिलाओं से वादे तो कर रही है लेकिन निभा नहीं रही है, ये आरोप आतिशी का है। लेकिन बीजेपी वाले इसका खंडन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है भैया देखो, हमने अभी बजट पेश किया, बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल महिलाओं के लिए किया है, यानी कि 2,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के खाते में आएंगे। अब कब आएंगे बेटा? तो 8 मार्च को का वादा किया था, वो तो निभा नहीं पाए, लेकिन अब 8 अप्रैल को आने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं बीजेपी प्रवक्ता का ये बड़ा बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। पापी आपकी सरकार पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा, जिसका एक बड़ा उदाहरण। तो मिलेगा सबको मिलेगा, लेकिन इसके लिए लड़ाई तो करनी पड़ी, मेहनत तो करनी पड़ी। आपने देखा महिलाओं को भी सरकार ने जो वादे किए थे क्या अब तक पूरे हुए हैं? अगर पूरे हुए हैं तो सरकार उसके आंकड़े बताए। बहुत सारी महिलाओं को बाहर कर दिया गया है, लेकिन संबल योजना में बहुत सारा फायदा दिया गया है। संबल योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 23,162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए। देखते हैं ये वीडियो, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज के इस अवसर पर जैसा माननीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के सभी 55 जिलों के 23,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 505 करोड़ की राशि का अंतरण हम कर रहे हैं। मैं प्रदेश के भाग्य विधाता श्रमवीरों का एक तरह से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और ये कर्मवीरों से कहना चाहता हूं कि आपके अपने हिम्मत के आधार पर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी भी खींच रहे हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको आगे लेके चलने का संकल्प भी कर रहे हैं और काम से जिंदगी में अपनी प्रतिभा निखरती है। हम कुछ भी काम करें लेकिन काम। तो आप संबल योजना के अंतर्गत बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा मामा ने भी कर डाली। अब आप देखोगे किसान रजिस्ट्री को राज्य में राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा गया है, जिससे तत्काल अपडेट हो सके। पहले किसानों को चक्कर पे चक्कर, तहसील जाओ परेशान हो जाता था किसान। इन्होंने क्या किया कि किसान रजिस्ट्री को राज्य राजस्व में रिकॉर्ड में ऐड कर दिया। अब कहीं से भी ऑनलाइन, MP ऑनलाइन से भी आपका डेटा दिख जाएगा और चाहे तो आपको डेटा अपडेट कर देना। ये बड़ी खबर है, ये किसानों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे न्यूज देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। देखते हैं मामा का बड़ा बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। किसान को ये जानना चाहिए कि अगर शिकायतें कोई है तो उसके समाधान की व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान रजिस्ट्री है ये राज्य में राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ी गई है और राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किए जाने के कारण ये भी अपडेट हो जाती है। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं है, गिरिराज के नाम है। तो किसानों को राज्य के राजस्व को लेकर बड़ा एक फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है, वो है लोगों के आने को लेकर। अब आप देखेंगे यहाँ पर भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का संपूर्ण और व्यवस्थित एकीकृत रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे
यह पता चल पाएगा कि कौन घुसपैठिया है, कौन गलत तरीके से भारत में रह रहा है। इन्होंने कहा है भारत के मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के गलत तरीके से घुसपैठ की बड़ी प्रॉब्लम है। उसको धीरे धीरे बीजेपी सरकार खत्म करने वाली है। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी। तो यहां पर भारत में आने वाले लोगों की पहचान करने से फायदा क्या मिलेगा कि जो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने में आसान। देखो ट्रंप सरकार ने भी यही किया। ये अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर घुसपैठिए कम हैं, डरते भी हैं वहां पर जाने से, क्योंकि सजा का प्रावधान ज्यादा है। हमारे यहाँ पर भी अब अगर इलीगल तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाते हो तो 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये आगे भी काम आएगा। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि इस प्रकार की योजनाएं भारत में भी बन रही हैं। उद्योगपति मित्रों को सिर्फ 100 के भाव में करोड़ों की जमीन देने वाली भाजपा सरकार किसानों के करोड़ों खेत मुफ्त में छीनना चाहती है। आपको मालूम है उज्जैन में सिंहस्थ लगने वाला है, वहां पर टेम्परेरी एक जगह बनाई जाएगी, उसमें महाकाल एरिया, उज्जैन एरिया के किसानों का जो जमीन है उसको लेकर किसानों को मुआवजा देने की बात तो सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी ने किसानों को ये बोला कि देखो तुम्हारी जमीन तो कोड़ी को भाव ले लेते हैं और उद्योगपतियों को 100 रुपये के भाव में दे देते हैं। ऐसा कुछ वक्तव्य जीतू पटवारी का आया है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कहना चाहता हूँ कि राजेश शुक्ला जी समदड़िया को जमीन दो 100 रुपए में और किसान की छीनो फ्री में, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा आपको करने नहीं देगा। हम अपनी अंतिम खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे, पर आपको ये हत्या किसानों की नहीं करने देंगे। किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी को अपनी जान भी देनी पड़े कार्यकर्ताओं को, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं चेतावनी देता हूँ आपको इस बात को लेकर, आपकी सरकार को, कि अगर गूगल पे सर्च करो, गूगल पे, तो सबसे बड़े बलात्कारी नेता कौन, तो बीजेपी के पहले 10 नेताओं के नाम दिया है, तो मुझे आप मेरे पे मुकदमा कर लेना। तो ये थी महिलाओं, किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें। लेकिन अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में मध्य प्रदेश चयन परीक्षा, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट, किताबें, कोर्स सब कुछ उपलब्ध है हमारी एप्लीकेशन पर। तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करके अपने मोबाइल में कर लीजिए। बच्चे देखो गेम तो खेलते ही हैं, टाइम पास करते हैं, इससे अच्छा वो पढ़ाई हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथी।